विष्णु खरे की लंबी कविता रोने के बारे में। रोना अपने आप में इतनी शर्मनाक बात भी नहीं, फिर भी कोशिश करता है इंसान कि कम से कम रोएं, और यदि अपरिहार्य हो जाए तो एकांत में ही। यूं तो एकांत में भी सबसे अच्छा है अंदर ही अंदर और बेआवाज़ रोना, लेकिन यदि बस न चले तो फिर बहुत घने किस्म का रोना ही, यानी सारे दुख तकलीफ़ आ जाएं उसमें। ऐसी मार्मिक स्वगत अभिव्यक्ति रहे कि एक बारगी सिर्फ उसके एहसास से ही एकाध और ज्वार आ जाए रुलाई का। किंतु ऐसे अंतरतम तक रो चुकने के बाद भी कुछ बच जाता है जिसका कभी शमन हो नहीं पाता। उसे क्या कहें? शोक, अवसाद, कष्ट, पीड़ा, विषाद का कैसा प्रकार, उनका कहाँ दबा हुआ ऐसा कौन सा सघन संपृक्त रूप, जैसे करोड़ों वर्ष पहले के मीलों नीचे उमड़े लावे से बना कोई नायाब पत्थर, और कलेजा हल्का होने के बाद भी पछतावे के साथ वह भी परेशान नहीं होता। आदमी को सबसे ज़्यादा आर्त करते हैं आदमियों और चीज़ों से रिश्ते, वे जो टूटते हैं और वे जो कभी टूट नहीं सकते। मोहवश रोता है वह, जबकि यह भी सोचता है कि सब कुछ माया न हो, और यह जानकर और भी रोता है। यदि मृत्यु जीवन का रुदन है, हमारा मर्मांतक रोना उसके समीपतम ही हो सकता है। किंतु एक रोना वह भी है जो किसी दुख विशेष के बारे में नहीं है, मृत्यु के बारे में तो शायद बिल्कुल नहीं, बल्कि जो कुछ हंसी के साथ समूचे जीवन को लेकर है। शायद कुछ वैसा जैसे दयाद्र आँखों और करुण मुस्कान से अपनी सृष्टि पर विचारता होगा लीलामय। स्त्रियों के पास अनगिनत वजहें हैं रोने की, हजारों वर्ष पुरानी, जिनके अनुपात में वे बहुत कम रोती हैं। पुरुषों के पास पाप और पछतावे से रोने के बेहिसाब कारण हैं, किंतु अक्सर उनके पहले के पुरुष ही उन्हें रोकते हैं। औरतों की तरह रोने से खोज करने पर साबित हो जाएगा, मर्दों के रोने में औरतों के आंसू मिले हुए हैं, औरतों के विलाप में मर्दों के हिस्से का शोक भी है। लेकिन जब से पौरुष का पर्यायवाची न रोने को बनाया गया है, नृशंसताएं बढ़ती गई हैं। यह अकारण नहीं है कि हर महत्वाकांक्षी समाज पुरुष के रोने के विरुद्ध है। अपने लिए रोना और दूसरों के लिए कल्पना, इनमें से सार्थक कौन सा है कि उसे ही तरजीह दी जाए, यह तय करना कठिन है। अगर अपनी निजी तकलीफ़ें बड़ी लगती हैं, और कभी कभी होती भी हैं, लेकिन जब अपने चारों तरफ देखते हो तो सिर्फ खुद पर रोना ठीक नहीं रहता, भले ही वह अपने अपराधों को लेकर ही क्यों ना हो। सबसे श्रेयस्कर और अनिवार्य है रोना अभागों वंचितों के लिए भी, जिन्हें अपने रोने पर कोई शर्म नहीं आती। क्या तुम ठीक इसी वक्त उसका दुख नहीं सुन सकते? और वह भी दिखाकर नहीं, उसे किसी कार्रवाई में बदलकर, जो कितनी भी कैसी ही क्यों न हो। यह न समझो कि रोना अकारथ जाता है। यदि यह दुनिया बदली है तो उसके पीछे करोड़ों आदमी, औरतों, बच्चों का रोना भी है, और कुछ का रोना विचार में, संकल्प में, काम में, या लाचार असहमति में। हास्यास्पद कहने के बावजूद अरण्य रोदन भी उतना व्यर्थ नहीं। जाने दो मेरी कौम को रोकर, कहा मूसा ने फरआन से। मुझे क्यों भूल गया मेरे पिता खून के आंसुओं में, कहा ईसा ने। बुद्ध का रुदन है अग्नि सूत्र में। कबीर जागता इसलिए है कि रो सके। सुन सकते हो तो बराबरी और मुक्ति के संकल्पों के पीछे क्रुद्ध रुदन सुनो। सुन सकते हो तो बराबरी और मुक्ति के संकल्पों के पीछे क्रुद्ध रुदन सुनो। रोने की एकमात्र शर्त शायद यही है कि उसे कभी भी बिसुरने में न बदला जाए। ऐसा न हो कि वह हमें सुखद लगने लगे, हमारा व्यसन, व्यवसाय और आश्रय बन जाए। कभी कभी देखा गया है
सकारण बहुत रोने के बाद भी हमें उस पर हंसी आने लगती है। न वह रोना गलत था, न ही हंसना गलत है। कुछ ऐसा ही होना चाहिए विराट रोदन के साथ, यानी फिर हंसना चाहिए रोने वालों को, लेकिन थकान, पराजय या शर्म से नहीं, बल्कि इस पर कि ठीक इसी तरह बदल सकते हो अपना जीवन जैसे बदला अपने रोने की हंसी में, भले ही एक ऐसे सिलसिले में आखिरी तक।